टुडे जैसे कि आपको पता है कि हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और छोटा बंदा हमारा हीरो है जो ग्राउंड लेवल पे है। तो आज जो हम प्रोग्राम करने लगे हैं वो पाकिस्तान की कचहरी के मसाइल हैं कि पाकिस्तान के अंदर लॉ में कचहरी में लोगों को क्या मसाइल हैं उनको हम एक्सप्लेन करने आए। तो आज हमारे साथ एक शख्सियत है जो किसी की मोहताज नहीं है। तो सर अपना पूरा नाम और बताएंगे जी। मलक वहीद अवान जी, मैं प्रेसिडेंट हूँ अस्टाम यूनिट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी। ठीक है सर, आपके बारे में बड़ा सुना है, आप बड़ी स्ट्रेट बात करते हैं गोरे की तरह और वो लगी मलाई वाली और वो मालिश वाली बातें आप नहीं करते। दैट्स वाई हम आपके पास आए। तो आज हमें जो स्टाम्प पेपर के अंदर लोगों ने स्टाम्प पेपर का काम छोड़ दिया है, तो इसके बारे में ज़रा कुछ बताएं कि ये कि जो नया सिस्टम आया है और पाकिस्तान तो आपको पता है स्टोन एज में रह रही है, बिजली यहाँ है नहीं 12-12 घंटे, ठीक है, बिजली चली जाती है, तो ये कैसे सिस्टम चलेगा सर? इसमें जी काफ़ी बेहतरी भी आई है काम में, कुछ मुश्किलात अभी हैं। पिछले दिनों में काफ़ी मैंने मीडिया में बात की है। इसमें जो अभी हमारा इनको लिंक किया गया पंजाब बैंक के साथ, तो उसमें इशू ये आ रहा है कि एक तो जो हमारा कमीशन था ना 4%, वो किसी को 3% मिल रहा है, किसी को 5% मिल रहा है, किसी को मिल ही नहीं रहा है। एक तो मेन इशू ये आ रहा है। दूसरा, जो बाकी हमारे पास जो इख्तियारात वगैरह थे वो पंजाब बैंक ने ले ली है। स्टैम्प वेंडर के पास अभी जो है ना जी वो बहुत कम इख्तियारात रह गए हैं। तो क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इसमें अभी और होनी है। ये अच्छी चीज़ है, हुकूमत को चाहिए कि मज़ीद बेहतरी करे। दूसरा सर इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही है कि यूज़र इंटरफेस ही नहीं है। जो मैनुअल होता है, हर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब एक प्रोग्राम बनाती है उसका एक इंटरफेस बनाती है। किसी को प्रॉब्लम हो एकदम गूगल पे नहीं, उसका एक पूरा मैनुअल लिखा होता है कि भाई ये स्टाम्प 83 सेक्शन का क्या मतलब है, वो पूरा एक्सप्लेन किया होता है। प्रॉब्लम आएगी तो आपने ट्रबल शूटिंग कैसे करनी। लेकिन इस सिस्टम के अंदर मैंने देखा है ऑनलाइन जाके कोई भी मैनुअल नहीं पढ़ा हो, तो ये लोग फिर कैसे सीखेंगे? सर बेसिकली तो ये पहले मिलेगा मैनुअल ही, फिर उसके बाद देखिए हमें भी काफ़ी टाइम हो गया इस शोबे में पड़े हुए, 11-12 साल हो गए, मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। तो मौजूदा हुकूमतें पिछली भी जितने भी रहे हम अपना शोर डालते रहे हैं। पहले जो पुराने स्टाम्प थे ना उनमें बहुत ज़्यादा फौजरी वगैरह हो रही थी, लोगों का खूब बड़े बवाल फौजरी हो रही थी। वो इस तरह की हो रही थी, सर बंदा मार गया जी स्टाम्प दे दिया, स्टाम्प रोज मार गया तब भी दे दिया। अब वो चीज़ें नहीं है। अब उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी वर्किंग है। जो ये कंप्यूटराइज स्टाम्प आए हैं ना, इस वजह से तकरीबन 90% जो काम है वो 2 नंबर जिसको हम कहते हैं वो बंद हो चुके हैं। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, हमारा रोज़गार है, ठीक है, हम इससे वाबस्ता है। हम यहाँ रेवेन्यू इकट्ठा करके देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए पूरे पंजाब के अंदर स्टैम्प वेंडर भाई इकट्ठा करके देते हैं। मगर हमें जो अंग्रेज़ ने कमीशन दिया और जो अंग्रेज़ के दौर के जो कानून है, सर वो जरा हिस्ट्री सुनाए ना। जी जी, मैं हिस्टोरियन हूँ, आप हिस्ट्री थोड़ी सुनाए, अंग्रेज़ ने कैसे कानून। असल में 1932 एक्ट है हमारा स्टैम्प वेंडिंग एक्ट। अंग्रेज़ ने उसमें स्टेशनरी वगैरह भी हमें देनी थी, बल्कि शायद हमने तो वो दौर नहीं देखा है, शायद मिलती हो जो पुराने थे जहाँ स्टैम्प वेंडर रहे हैं। मगर हमें जब से पाकिस्तान बना है ना जी, हमें स्टेशनरी वगैरह गवर्नमेंट ने नहीं दिया जी। वो फंड किधर जा रहा है उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। वो किसकी जेब में गया है, वो कौन खा गया, वो करोड़ों रुपये बनते हैं सर। तो बाकी आस्ता आस्ता बेहतरी होगी, औलाद नज़र भी आ रहे हैं। मगर यह कि अभी मुश्किलात भी है, आपके सामने बिजली भी महंगी है। स्टैम्प वेंडर जो है वो बेचारा अगर 50 रुपये का स्टाम्प भेजता है तो उसको अगर कमीशन 4 रुपये मिलता है तो 4 रुपये में अपने बीवी बच्चों को भी पेट पालेगा। फिर जो गाहक वगैरह आता है उसको भी उसने एंटरटेनमेंट करना होता है, किसी को चाय वगैरह भी पिलानी पड़ती है। हाँ, कोई लिखाई पढ़ाई हो जाए, कोई बंदा को दे जाए तो उसका भी शाम को चूल्हा जलने का काम मौजूद है। उसमें भी कहते हैं लोग कि डीसी को लोग शिकायत करते हैं जाके कि जी स्टाम्प पेपर ने हमें लूट लिया, फलाना कर लिया, कि वो फिर डीसी आके जनाब तंग करता है, आके ब्लैकमेलिंग करता है कि मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। वो इंचार्ज है हमारे। अच्छा, डीसी जो है वो जिले का बाप होता है, जो ठीक है सर, तमाम बैंक उसके अंडर आते हैं, हम भी उन्हीं के अंडर हैं, उनके जारी करदा लाइसेंस होता है सर जी। होती हैं शिकायत, लोग करते हैं, उसका अजाला भी निकालते हैं, काफ़ी कार्रवाइयाँ भी होती हैं। डीसी साहब के इख्तियारात हैं, वो लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, स्टैम्प वेंडर पे पर्चा भी दे सकते हैं। शिकायत का अजाला भी होता है, कई जगह माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है अगर किसी ने कुछ ज़्यादा बड़ी गलती नहीं की है तो ये चीज़ें हैं। तो डीसी के पास इख्तियारात होते हैं, ज़ाहिर बात है वो इंचार्ज है हमारे। अब लोगों के लिए सर इन्फॉर्मेशन आप क्या देंगे कि आजकल जो स्टाम्प पेपर इश्यूज हो रहे हैं, मेजॉरिटी सोसाइटी के क्या इश्यूज हैं? देखें, स्टाम्प पेपर जब इशू होता है, मैं एक आम बंदा हूँ तो मेरी तो इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है जितनी आपकी है, कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, ठीक है, 2 पार्टियों के दरमियान,
तो लोग ज़बान कलामी पे एतबार नहीं करते, तो वो कहते हैं जी गवर्नमेंट के पेपर को यूज़ किया जाए। तो आप इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे आवाम को कि स्टाम्प पेपर की फिलॉसफी क्या है? जी बिल्कुल, इसका तो कुरान पाक के अंदर भी जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आप दोनों बंदों की चीज़ को चीज़ तय होती है उसको तहरीरन शक्ल में ले आए। उसके लिए ज़रूरी है जी कि बंदे आएँ, कचहरी आएँ या मुतल्लिका अथॉरिटी के पास जाएँ, वहाँ से चलान बनवाना पड़ता है, वो स्टाम्प निकलवाना पड़ता है। कोशिश करें कि बंदे खुद जाएँ। कल उनका अगर अदालत के अंदर कोई मसला बनता भी है वो जल्दी होने का होता है, उसमें वो जल्दी हल हो जाएगा। अगर उसमें एजेंट वगैरह या इस तरह चीज़ डालते हैं, कल एजेंट जो है वो इनकारी हो जाता है, जी मैं गया ही नहीं स्टाम्प लेने के लिए, वो भी इशू बन जाता है। काफ़ी मामला चल रहे हैं, मगर यह कि इसके अंदर इंशाल्लाह हमने 2-3-4 दफ़ा उनको बताया अफसरों को कि जी मज़ीद हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर अगर स्टाम्पेंडरों को बायोमेट्रिक एक मशीन मिल जाए, जैसे अभी जब वज़ीर दाखिला जो निसार अली खान साहब थे, उन्होंने तमाम सिमें बायोमेट्रिक हुई। ठीक है सर, कौन सा काम है जो नहीं हो सकता है, मगर बंदा करने वाला हो। तो हमें ऑनलाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टाम्प पेपर हम ऑनलाइन नहीं करेंगे, बंदा आएगा वो बायोमेट्रिक दे, ठीक है, वो बायोमेट्रिक कनेक्ट हो नादरा के साथ या पंजाब बैंक के साथ, हम अपना जो मैनुअल रजिस्टर है उसके अंदर एंट्री कर, वो सब उसमें ये है कि हम भी सेफ रहेंगे, उसमें बैंक भी सेफ रहता है सर जी, उसमें जो बंदा लेने वाला आएगा वो भी सेफ रहेगा सर। अगर हमें बायोमेट्रिक मशीन मिल जाती है, गवर्नमेंट हमें देती है, अगर नहीं देती है तो हमें कहें हम खुद ले लें, ठीक है। रजिस्टर वेंडर अपनी बायोमेट्रिक मशीन रखें, ठीक है, वो बंदे को पता चल जाएगा बंदा जिंदा है, मर गया, या 1 नंबर है 2 नंबर है, वो बायोमेट्रिक चेक हो जाएगा। उससे यह कि बाकी रहते जो मुश्किलात वगैरह वो ख़त्म हो जाती है। बहुत प्यारी बात की है। बाकी सर ये बताएं कि अभी जो अवाम है उसके जो प्रॉपर्टी के मसाइल हैं, क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी का कारोबार है, ठीक है, फैक्ट्रियाँ तो कोई इधर है नहीं, सारे लोग प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं। आप मिनिस्टर को देख लें, वो भी प्रॉपर्टी का काम करता है, काउंसलर तक आए वो भी प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, ठीक है, और तो कोई प्रोफेशन है नहीं। तो इस प्रॉपर्टी मार्केट के लिए आप स्टाम्प पेपर को क्या एडवाइस करते हैं? क्योंकि जो नॉलेज आपके पास है वो इस वक्त किसी के पास भी नहीं है, ठीक है, ना किसी मिनिस्टर के पास है ना, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे एक ऐसी जगह पे बैठे जहाँ आप एक चीज़ को देख रहे हैं कि आप इसमें ख़राबी क्या आएगी और अच्छाई क्या आएगी। इसमें सर जी क्या कह सकते हैं, अभी ये साल जो नया आया ना 2021, इसको हम देख रहे हैं, तो 22 को फिर देखेंगे इसमें क्या करना है। बहरहाल इसमें एहतियात करें, लोग खुद आए स्टैम्प पेपर लेने के लिए, ठीक है सर। बंदे का सैन अंगूठा जेन्युइन हुआ हो तो उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, वरना थोड़ी सी भी गलती हो, अक्सर पुलिस वाले, FIA वाले, नैब वाले, हमारे काफ़ी स्टाम्प रोज नैब में भी गए हैं। पिछले जो आपको याद होगा वो मुजारबे वाले केस थे, मौलवियों वाले, जी बिल्कुल, काफ़ी उन्होंने लोगों को लूटा है जी, ठीक है, लेकिन मौलवी होकर उन्होंने लूट लिया है जी। बहरहाल यह कि अब एहतसाब का कोई इदारा जो है वो नज़र आ रहा है कि काम कर रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, और उम्मीद है कि अल्लाह पाक बेहतर करेगा, क्योंकि कलमे के नाम पे ये मुल्क बना है और इंशाल्लाह इसको कोई मुसलमान धोखा नहीं देगा, जो देगा उसके साथ अल्लाह खुद निपटेगा इंशाल्लाह। बाकी सर ये बताएं कि अभी जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, देखिए मैं पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल मैंने किया और मैंने ये देखा है कि सोसाइटी का जो मेन इशू है ना, मेन इशू कोर्ट्स नहीं है, फलाना नहीं है, मेन इशू कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ही ठीक नहीं हो रहा किसी भी पॉइंट पे, और जो कॉन्ट्रैक्ट के जो मेन पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट का वो आपके हाथ में है कि आप स्टाम्प पेपर एक इशू कर रहे हैं, दोनों पार्टियां एग्री करके हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टाम्प पेपर पे हो रहा है। लेकिन इंग्लैंड अमेरिका के अंदर तो आपको पता है फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है उन्होंने अलाउ किया हुआ है फ्रॉड करने के लिए। लेकिन जब मैं सर ये रशिया ब्लॉक की तरफ होके आया, उनका सिस्टम मुझे बड़ा पसंद आया कि हर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टेट के ऑथराइज एजेंट है, जिस तरह आप हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट आपके पास, और वो फिर स्टेट की बुक्स में जा रहा है। अब कोई भी पार्टी मैस अराउंड करेगी तो स्टेट इंटरफेयर करेगी उसके अंदर, और स्टेट खड़ी हो जाएगी और पेनलाइज करेगी फ्रॉस्टर को। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सर ये सिस्टम नहीं है। तो आप मैं समझ गया आपका सवाल सर। अब इसमें इशू ये आता है सर कि एक बंदा चला जाता है गाय भैंस चराने वाले के पास, उसने ना तो ला पड़ा हुआ है, ठीक है, ना उसने कोई स्टामों वालों से काम सीखा हुआ है, ठीक है। देखें ये बैठे हैं हमारे मुखला साहिबान बैठे हुए हैं, मतलब पढ़ा हुआ है, ये हमसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं, इनके पास लाइसेंस है, इनके पास डिग्री है, ठीक है सर। उसके लिए कोशिश ये करें कि यार मुतल्लिका फोरम पे आप जाएं जहाँ से आपकी प्रॉब्लम हल हो। जब आप ग्राउंड से ही नहीं आप उस काम को सीधा करेंगे ना,
उसी से फिर आगे चीज़ें पैदा होती हैं सर, उसी से आगे मसले मसाइल होते हैं, उसी के आगे फिर जाके कचहरी में लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं, इधर मर्डर भी हुए हैं, अदालतों के आगे मर्डर हुए हैं। ठीक है सर, कोशिश करें कि जनाब जो मुतलका फोरम है वहाँ जाएँ, ठीक है जी, जिसको सही काम का पता हो वहाँ जाके अपना मसला बयान करें। ठीक है, अब मैं बैठा हूँ कचहरी में जी, आ जाते हैं जनाब दोस्त कहते हैं नहीं जी आप दे दें जी, मैं कहता हूँ यार आपका पंजाब बैंक का स्टाम्प लगेगा, नहीं जी नहीं तुसी भी एनर्जी सानू दे दो। ਅਸੀਂ कहने ठीक है यार कि कल पार्टियां तुसी कल साडा गिरबान नहीं पड़ना है आज, क्योंकि बंदा थोड़े नाल है कहना नहीं जी ज़्यादा सियाना है, इसको हम दे देते हैं यार। वो इस वजह से कि एहतियात करें, मुतलका फोरम में जाएँ, मुतलका बंदे के पास जाएँ, नहीं समझ आती आप उकला के पास चले जाएँ, उनसे पूछ लें। ठीक है जी, अपना आप मशवरा करें, मशवरा करके फिर इसको आगे आप जो है ना वो करें, तो इंशाल्लाह इससे बंदों के अपने हकूक़ भी महफूज रहेंगे सर जी, किसी का इंशाल्लाह अंदर लॉस नहीं होगा सर। ठीक है सर। बाकी सर आप थोड़ी सी हम जरा सियासत के बारे में बात करें कि जो कचहरी की सियासत है, उस कचहरी की सियासत के अंदर आप क्या कहते हैं कि थिंग्स आर गोइंग वेल, उसमें कोई इश्यूज हैं जो आप इमरान खान को और इस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहते हैं कि भाई जो, क्योंकि आप माशाल्लाह अल्लाह ने आपको सीट दी है बहुत बड़ी और आप उसके तहत ज़िम्मेदारी आप पे बनती है कि आप मैसेज दें सोसाइटी को और इस्टेब्लिशमेंट को कि क्या सियासत जो है कचहरी की वो बेहतरीन हो रही है, उसमें कोई इशूज़ तो नहीं है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भाई हमारे बैठे हैं जी पास जी। पहले मैं इनके चैम्बर का जिक्र कर दूँ, सही अगर मैंने देखा तो इनका चैम्बर सही प्रोफेशनल, माशाल्लाह। ठीक है सर, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके भाई भी इलेक्शन लड़े हैं और भी इनका काफ़ी बड़ा चैम्बर है इनका अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सर सियासत कचहरी की आपको नहीं समझ आएगी, हमें नहीं आई अभी तक, इधर होता क्या और होगा क्या यहाँ नहीं पता चलता है कचहरी का। बहरहाल यह कि बंदे अपना अपना बस जितनी भी होता है, अब मैं शोर डालता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इशू हो कोई बताते हैं, दोस्त यार वकील भी साथ चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बार भी साथ चलती है। तो इसमें क्योंकि कचहरी की सियासत का जो है ना जी, वो समझ लें कि ऑल वर्ल्ड जो है ना सबसे ऊपर वाली सियासत जो है वो पीडी कचहरी की है सर जी, बुकला के अंदर जहाँ भी कचहरियाँ हैं सर जी। बाकी ओवरऑल जो है वो गंद इतना पड़ा हुआ है सियासत में, वो आस्ता आस्ता छठी हो रहा है सर जी, तो इसमें इंशाल्लाह बेहतरी होगी और पाकिस्तान जो है वो आगे इंशाल्लाह निकलेगा और तरक्की करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। और बाकी आपका तो घराना भी सियासत का है, बस सर उनका नाम ही ना ले सर, मैं तो कहता हूँ उनको पकड़ क्यों नहीं रहे हैं वो तो सर क्लीन हो गए, ठीक है, बिल्कुल क्लीन हो देखे ना, मैं भी तो बैठा हूँ सर, मेरे पास गाड़ी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है सर जी, मैं पैदल हूँ, मुझे ना नैब का डर है सर, ठीक है, ना FIA का है ना पुलिस का है, किसी महकमे का नहीं, अल्लाह के अलावा इंशाल्लाह, ठीक है सर। पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में मरना है, ठीक है जी, पाकिस्तान में जीना है। यहाँ अगर हमने मुर्गी खानी है, मुर्गी अल्लाह देगा खाएंगे, सूखी देगा सूखी खाएंगे, नहीं देगा तो डबल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हम पाकिस्तान छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं। जिन्होंने लूटा है उनसे पैसे वापस लेने चाहिए, क्यों? पैसा पाकिस्तान का है सर, पैसा अवाम का है सर। और बाकी सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए एट द एंड हम बात करेंगे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आप इतना पैसा इकट्ठा करके दे रहे हैं और पटवारी जो है वो अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन स्टाम्प फरोशों को मैंने देखा है वो उनका भी वो जो हॉकर्स थे ना, जिस तरह अखबार के डिपार्टमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता है वो हॉकर होता है, जो अखबार पहुँचाता है हर जगह, ठीक है, लेकिन क्या हुआ है कि वो हॉकर भी मर गया, ठीक है। तो अब जो सिस्टम आ रहा है उसमें लग रहा है कि स्टाम्प फरोशों को आहिस्ता आहिस्ता उनका सिस्टम फारुक कर रहे हैं सिस्टम, तो आप क्या एकदम तो नहीं हो सकता, अभी 2-4 साल लगेंगे, देखिए हम तो कहते हैं जी, देखिए ना, अगर किसी के कोई हकूक पामाल होते हैं सबसे पहले स्टाम्प फरोश को गिरफ्तार करते हैं, स्टाम्प फरोश के खिलाफ वकील भी निकल जाता है, जज भी निकल जाता है, हम फंस जाते हैं सर जी, ना भी किया होता भी फंस जाते हैं, किया तो फंसना ही फंसना है सर। उसके लिए सर जी गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई थोड़ा सा हमारे हाल पे रहम करे, अगर पाकिस्तान स्टील मिल वालों के साथ भी कर सकते हैं और बहुत सारे प्राइवेट इदारे हैं, हमने तो अरबों खरबों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करके दिया है सर, हर सेकंड में कर रहे हैं, हर सेकंड में सर। अगर रात को भी जाग रहे हैं तो किसी ने आके दरवाजा खटखटाया, नहीं कि स्टाम्प चाहिए जी, मजबूर है जी दें, तब भी उनको रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है ना सर। रात को अगर 2 बजे भी हम जारी कर सकते हैं, इंश्योरेंस हो रही है, मतलब कुछ भी नहीं है सर, कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, उसके बारे में बताएं ना। कुछ भी नहीं है सर, देख रहे हैं सर, मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है कि जो अंग्रेज दे के गया था ना, उसमें भी इन्होंने अब कटौती कर ली है, वो भी नहीं है। हम तो कहते हैं यार कि हमें आप 30% 40% हमारा कमीशन बढ़ाएं, कमीशन बढ़ाने से ये होगा कि इंशाल्लाह 0 पैनिक करप्शन खत्म हो सकती है सर।
अच्छा। उसमें हर बंदा हर बच्चा जो है वो अपने बच्चों के लिए इंशाल्लाह आकल हाल का रोज़गार लेके जाएगा। अगर नहीं होती हैं चीज़ें फिर थोड़ी बहुत करप्शन को थोड़े बहुत मामला जो है ना वो फिर चलते हैं सर। अब हमारी हुकूमत पाकिस्तान से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, इमरान खान से और जो इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रहे हैं, ये पैसे इकट्ठे करके दे रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के लिए, तो इनको क्या 3% पे रखा हुआ है आपने? एक बंदा अगर 1 लाख रुपया इकट्ठा करके देता है तो वो 3000 रुपया ले रहा है, वो भी 300 रुपया, वो भी कितने पूरे महीने का। तो दिस इज़ अनफेयर। जब अनफेयर आपकी डील्स होंगी तो नेचुरली सोसाइटी के अंदर फेयर डीलिंग्स कैसे हो सकती हैं? तो हमारी रिक्वेस्ट है इमरान खान से, हमारी रिक्वेस्ट है पूरे डिपार्टमेंट से कि सर प्लीज़ इनको 30 से 40% कमीशन दें ताकि ये हक हलाल का पैसा बनाएं, और इस प्रोफेशन को भी कोई इंस्टीट्यूट बनाएं। इस प्रोफेशन पूरी दुनिया के अंदर स्टाम्प फरोश और सेक्रेटरी एसोसिएशंस बनी हुई हैं कि जो पेपर्स की मैनेजमेंट करती हैं। अब अगर पेपर मैनेजमेंट के अंदर हमने गवर्नमेंट ने इनको क्या दिया? ज़ीरो सर, आपको कुछ भी नहीं दे रहे, यानी कि इनके बच्चों के लिए ना मेडिकल है ना इनकी कोई इंश्योरेंस है। अगर कोई मर जाता है हार्ट अटैक से तो वो उसके लिए कोई इलाज नहीं है, उसके स्टंट भी नहीं डाल सकते। तो कितनी शेमफुल बात है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो पटवारी है वो अरबपति खरबपति हो गया है, और जो बेचारा मैन्युफैक्चर है सारे कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि प्रॉपर्टी डीलें सारी कर रहा है इन्हीं के ऊपर है, ये बेचारे गरीब के गरीब हैं। तो इस तरह सोसाइटी बैलेंस नहीं हो सकती। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि देखें, अगर आपने एक फेयर सोसाइटी बनानी है तो एक फेयर डील करें। ये नहीं हो सकता कि 97% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उठा के ले जाए और फिर वो नैब की डीलों के अंदर पैसे दे और वो फिर इन चोरों डाकुओं की फीसें दे, बड़े बड़े के मुशर्रफ पकड़ लिया, फलाना पकड़ लिया। पैसे कौन बना के दे रहा है? ये गरीब, ठीक है, ये इसके पैसे लग रहे हैं। इसको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। इसके बच्चों के लिए तो सरकारी स्कूल भी नहीं है। तो सर क्या आप कहते हैं कि कोई आपको फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से नहीं? सर अगर मैं ये काफ़ी है कि लाइसेंस उन्होंने दे दिया तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया सर जी, कुछ भी नहीं है इसमें। हुकूमत वक्त से ही गुजारिश है, बस देखे आप खान साहब ने तस्वीर तो हाथ में उठाई हुई, आप देखे दाना कब फिरता है, क्या होता है, किस तरह होता है। बस देखे जी, हम तो कहते हैं कोई बात नहीं है, हमें भूख भी जो है ना बर्दाश्त है, ठीक है जी। मगर यह है कि जिन लोगों ने यहाँ से कमाया खाया वो कम से कम पाकिस्तान को गाली ना दे, ठीक है जी, हमें दें गाला, ठीक है। दूसरा चाइना सर खड़ा हुआ है साथ, सी पैक और ओबोर जो है 1 बेल्ट 1 रोड बन रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हम एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के साथ, ये भी अल्लाह की करम नवाजी, इसमें पाकिस्तानियों का तो कोई कमाल नहीं कि हम एक फर्स्ट वर्ल्ड के साथ, सुपर पावर के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, और वो सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है सी पैक के ज़रिए, रोड के ज़रिए करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है सर। मैंने पूरी रोड ये ट्रैवल की है, ठीक है सर, चाइना से लेकर ग्वादर तक। तो अब ये बताएं कि सर अगर ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो क्या हम चाइना से रिक्वेस्ट करें कि भाईजान आप आएँ और हमें कुछ सिस्टम दें ताकि हमारे जो बंदे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छा कर सकें? चाइनीज़ इन्वेस्टर है, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं सर, क्या कहते हैं उनके लिए? क्योंकि वो तो सी पैक जो है ना, सी पैक वो इस टाइम जनाब इसराइल, इंडिया और अमेरिका को आंखों हजम नहीं हो रहा है। मेन चीज़ हमारी सी पैक है जी। अगर अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो जाता और होगा इंशाल्लाह, अगर वो होता गया और इंशाल्लाह उम्मीद है, या भी देखें ना, अभी पिछले दिनों हमारी फोर्सेज ने मिसाइल का तजर्बा किया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले इंडिया रैन में था, आज इसराइल भी रैन में आ गया, ठीक है जी। हमारे जवान जो है जो बैठे हैं इधर, वो काम कर रहे हैं, ठीक है जी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सी पैक को मुकम्मल होना चाहिए, बड़ी जानें कुर्बान हो चुकी है सी पैक। ये सी पैक की वजह से आपका बलूचिस्तान जो है वहाँ अमन नहीं है, ठीक है। मैंने आगे देखे ना, गुजारिश की है ना कि इस मुल्क का खाओ यार, कम से कम इसको गाल ना दो, ठीक है। पाकिस्तानी बनो और मुसलमान बनो और सच्चे मुसलमान बनो, अपने मुल्क से मोहब्बत करो। अगर मुल्क है तो हम है, अगर मुल्क नहीं है तो हम फिर आगे देख लेंगे। अब आगे भी हमने 200 साल गुलामी की है, फिर दोबारा हम गुलामी करेंगे। आप अपनी फोर्सेस का साथ दें, आर्मी का साथ दें, अपने इदारों का साथ दें। जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको कहीं अच्छा है, जो गंदे हैं उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कभी किसी से डरा, मैं उसको मुंह पे कहता हूँ भाई यार तुम क्रैप्ट हो, ठीक है। ये चीज़ नहीं है, इसको इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने रहना पाकिस्तान में, मरना यहाँ है। अच्छा वही साहब, एक क्वेश्चन आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे हम कि जो लोगों में, हमारे मुल्क में क्यों ब्लड गंदा हो गया? वकील साहब भी बाहर रह के आए हैं, बाहर लोग भी गरीब हैं, चिप्स खा रहे हैं सारा दिन, उनके पास गोश्त खाने के पैसे नहीं हैं, एक महीना वो गोश्त नहीं खाते, किसी ने साल नहीं खाया हुआ गोरे ने, ठीक है, जो गुर्बत है उधर।
लेकिन इस मुल्क में मैंने आगे देखा है सर कि लोगों का वो झूठ नहीं बोल रहा, फ्रॉड नहीं कर रहा, स्ट्रेट बात कर रहा है। हमारे मुल्क में सर क्या हम खा रहे हैं कि हम मुसलमान भी अपने आप को कहते हैं, हम सारी चीज़ें कहते हैं, 5 टाइम नमाज भी पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारा ब्लड क्यों गंदा हो गया है कि हमारी ज़बान। और क्योंकि आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बैठे हुए कि जिस पे सारी चीज़ बेस करती, लोग कॉन्ट्रैक्ट करके भी मुकर जाते हैं। सर खून उस टाइम गंदा होता है जब खून सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि फैमिली अब हम बैठे हुए हैं ना जी, ठीक है। कि आपने जिक्र भी किया है कि आपकी फैमिली में और भी बहुत हैं सियासतदान, एक ही हैं, वो जब आगे निकल गए तो पीछे वालों को भूल गए, ठीक है। ये नहीं कि हमें उनसे कोई लालच है, हम ही थे ना बनाने वाले। पाकिस्तान भी तो हम लोगों ने बनाया ना, ना अमेरिका ने आके बना के दिया है, तो ना हमने जनाब इंग्लैंड वालों ने आके बना के दिया। पाकिस्तान भी हमारे आबा अजदाद ने, ये बैठे हुए आप बैठे हुए, उन्होंने बनाया है, ठीक है। जब बंदे के पास पैसा जरूरत से ज्यादा आ जाता है ना, फिर दूसरा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जब तक किसी का हक नहीं मारोगे तुम अमीर नहीं होगे। जितने भी बड़े बड़े खानदान हैं पाकिस्तान के अंदर, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है जी, लोगों के पास पैसा बहुत आ गया, ठीक है, मगर लोग मुंह पे इज्जत करते हैं। इज्जत वो है इंसान की जब आप गुजर गए, आपकी पीठ के पीछे 4 बंदे बोले यार हाशमी साहब जा रहे हैं जी, बड़े जबरदस्त बंदे हैं, ना कि हाशमी साहब जा रहे हैं 10 बंदे पीछे से गाली दे रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है सर जी। तो आगे तो हिसाब तो देना है ना, साहब ने हिसाब तो होना है, वहाँ तो नहीं बराबर भी हिसाब है, अल्लाह तो देख रहा है ना जी। अब ये क्या जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, आया कोई इमरान खान साहब ने किया है? कुछ नहीं। क्यों? ये कलमे के नाम पे बना है, ये नबी के वसल्लम ने खुद पाकिस्तान बनवाया है, अल्लाह इसकी खुद हिफाजत कर रहा है। अल्लाह पाक ही सबको इज्जत देता है और सबको ज़लील करता है सर। तो सर यहाँ आज हमने आपको सारे मसाइल सुनाए हैं, और इसके बारे में अगर कोई अपडेट है तो हमें बताएं आपके क्या मसाइल हैं, और जो मसाइल के हल के लिए आप पिंडी कचहरी में आएँ, प्रेसिडेंट जो है स्टाम्प पेपर के उनसे मिलें, उनसे मशवरा करें कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, डाइवोर्स हो रही है, खुला हो रही है, हमारी लड़ाई हुई है, हमारा प्रॉपर्टी का मसाइल है, हमारे क्या मसाइल हैं। तो आप इनसे आके मशवरा लें, फिर ये आपको एडवाइस करेंगे, क्योंकि कचहरी के अंदर ऐसे वकील भी हैं जिनको एक लफ्ज़ लिखना नहीं आता, ठीक है। वो जाली बुकला की उन पे काफी कार्रवाई हो रही है, बड़े पर्चे दिए हैं बार वालों ने, ठीक है। जाली बुकला की बड़ी सख्ती आई हुई है सर जी जी। तो वो कोई एप्लीकेशन कोई और डालनी होती है वो डाल दे, कोई और तरफ डिफेंडेंट की तरफ से डालनी होती है तो वो जनाब रिस्पोंडेंट की तरफ से डाल देते हैं। तो ये कुछ अजीब ही सिस्टम है इधर। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं चाइना से, हम रिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेशनल पावर से कि प्लीज़ आएँ और हमारे सिस्टम को अपडेट करें, क्योंकि हॉलैंड भी सिस्टम अपडेट करने के लिए पाकिस्तान के लिए रेडी है कि पेपरलेस इन्वायरमेंट हो, कोई पेपर ना हो और कॉन्ट्रैक्ट्स जो हों वो वैलिड हो। तो सर आवाम के लिए कोई आखिरी बात कुछ? आवाम के लिए यही है जी, खुश रहें जहाँ भी रहें, अल्लाह आपको सबको आबाद रखे जी, पाकिस्तान का नारा लगाते रहे और फ्रॉड ना करें, फ्रॉड ना करें, फ्रॉड ना करें। फ्रॉड आप करेंगे हम भी फंसेंगे, ठीक है जी। आप आपको मशवरे देते हैं उल्टे सीधे, ठीक है जी। आप इनसे थोड़ा सा परहेज करें जी, और इंशाल्लाह किसी बेवा यतीम मस्कीन किसी गरीब के हकूक इंशाल्लाह पामाल नहीं होंगे। बड़ी वर्किंग हमने की है, पहले सादे स्टाम्प थे, अब कंप्यूटराइज आ गए हैं, उस पर बड़ा मैंने को 10-12 साल वर्क किया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जाके लोगों के हकूक जो है वो थोड़ा बहुत 19-20 वो आपको पता है हाशमी साहब, वो थोड़ा 5-10% वाले इदारे के अंदर चलता है, मगर वो आस्था देखे ना, हम अगर हमने करप्शन खत्म करनी है, अब जो सिस्टम अल्लाह ने ऊपर से शुरू किया ना नीचे लाने वाला, ये सबसे बेस्ट हो गया। खुश रहें जी जहाँ रहें जनाब, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी। आप मेरे लिए दुआ करें और मैं आपके लिए, और आप सब पाकिस्तान हमारे चैनल के लिए कुछ फर्जी का ही हम चैना सर, चैना फिर जारी बात है, हमारा दोस्त है जी, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद सर जी। और ये चैना ही के वसाइल से आज जो है ना मामलात आगे चल रहे हैं सर जी, और इंशाल्लाह चैनल। और जनाब मैं हाशमी साहब आपके चैनल के बारे में कह रहे हैं, क्या फोरेंसिक आइस सर, फोरेंसिक आइस जी जिंदाबाद जी, बहुत प्यारी ब्लू आइस सर जी, मुझे इनकी आइस पसंद आई है जी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, आपको पसंद आएगा, और हम उम्मीद रखेंगे कि नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हाशमी साहब हमारे पास आएंगे मजीद किसी और, यानी कि ज़रूरी हम आपको स्टामों के, हम इंशाल्लाह आपको मुल्की पॉलिसियों के बारे में बता सकते हैं, हम आपको मैशियत के बारे में बता सकते हैं। आप कोई सवाल करें, कोई कुछ करें, इस चैनल पे सवाल करें, इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट जो है कभी जिंदा रहे तो इंशाल्लाह आपको मजीद भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद सर। थैंक यू।